5 अप्रैल को अमेरिका के 50 राज्यों के अलग अलग जगहों पर ट्रंप सरकार के खिलाफ 1200 से ज्यादा हैंड्स ऑफ नाम से एक दिन का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। याद रहे, लोकतांत्रिक मूल्य का गिरना प्रदर्शन का एक बड़ा कारण होता है। प्रदर्शन के कारण को एक एक करके समझते हैं। विदेशी छात्रों को छोटे छोटे कारणों से डिपोर्ट कर देना। फिलिस्तीन समर्थक महमूद खलील ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 2024 दिसंबर में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर ली थी। 8 मार्च को खलील को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सरकार ने 30 वर्षीय ग्रीन कार्ड होल्डर पर यह आरोप लगाया कि वो अमेरिकी विदेश नीति को खतरा पहुंचा रहा था। बाद में सरकार ने एक और आरोप जोड़ दिया कि खलील ने ग्रीन कार्ड का एप्लीकेशन करते समय इस बात को छुपाया कि वो UNRWA के साथ काम कर चुका है। UNRWA का मतलब है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये एजेंसी फिलिस्तीन के रेफ्यूजी के लिए काम करती है। खलील के एक वकील मार्क वेंडर हाउट ने इस आरोप को बेसलेस बताया है और सरकार से सबूत देने के लिए कहा है। और अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन के बाद जो बोलने की आजादी मिली थी उसका उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने भी सरकार से उन सबूतों को मांगा है जिसके आधार पर खलील को डिपोर्ट करने की बात सरकार कर रही है। खलील को लुजियाना राज्य के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। रंजनी श्रीनिवासन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्बन प्लानिंग यानी शहरी योजना की PhD की छात्रा। रंजनी का स्टूडेंट वीजा 5 मार्च को यह बोल के रद्द कर दिया गया कि वो हमास की समर्थक हैं, जबकि इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए। सरकार हमेशा ऐसे ही करती है। रंजनी ने आइस यानी US इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट द्वारा हिरासत में लिए जाने से पहले ही अपने आप को डिपोर्ट कर दिया, यानी अमेरिका छोड़ के चली गई। यह कदम उन्होंने महमूद खलील, जो ग्रीन कार्ड धारक थे, की गिरफ्तारी के बाद उठाया। उन्हें ऐसा लगा कि जब ग्रीन कार्ड धारक के अधिकार को खत्म किया जा सकता है तो स्टूडेंट वीजा वालों पर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। रुमैसा ओस्तर्क टफ्ट यूनिवर्सिटी में PhD के 5वें साल में है और तुर्की की नागरिक और ग्रीन कार्ड होल्डर भी। 25 मार्च को आइस के मास्क पहने हुए अधिकारियों ने रुमैसा को बीच सड़क से गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश होने के बाद जज ने रुमैसा को अमेरिका में ही रहने की अनुमति दी है, पर रुमैसा को भी लुजियाना राज्य के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर आइस ने आरोप लगाया है कि वो हमास समर्थक हैं, मगर कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। साउथ कोरिया की यूनसो चुंग 7 साल की उम्र से अमेरिका में रह रही हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर भी हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर की छात्रा हैं। उन्हें पहले ही कहीं से यह खबर मिल गई थी कि उनके नाम का अरेस्ट वारंट निकल गया है। गिरफ्तारी से पहले ही वो कोर्ट पहुंच गए और जज ने उन्हें तात्कालिक रूप से अमेरिका में ही रहने की परमिशन दे दी है। उन पर आरोप है कि वो फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। ब्राउन यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में लेबनान के असिस्टेंट प्रोफेसर रशा अलावी को 15 मार्च को डिपोर्ट कर दिया गया। यह डिपोर्टेशन जज के ऑर्डर के खिलाफ जाकर किया गया था और ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो डिपोर्ट किए जा चुके हैं या जिन पर डिपोर्टेशन की तलवार लटक रही है। वीडियो बनाने तक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के अलग अलग कैंपस के करीब 90 छात्रों को डिपोर्टेशन की नोटिस थमा दी गई है और पूरे अमेरिका में करीब 600 बाहर से आए छात्रों का स्टूडेंट वीजा छीन लिया गया है। प्रदर्शन का दूसरा कारण डोजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के काम करने का मनमाना तरीका है। ट्रंप ने डोजे को बेतहाशा शक्ति दी है। वो जिसे चाहते हैं बिना किसी कारण के नौकरी से निकाल देते हैं, जैसे डिपार्टमेंट उनके चचा का है। मस्क का डोजे किसी भी विभाग का डेटा बिना किसी दिक्कत के देख पा रहा है और इस्तेमाल कर पा रहा है, जबकि अलग अलग विभाग के डेटा को देखने और इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग तरह की सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए होती है। डोजे ने USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के 99% लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, या ये समझें कि USAID अब बंद हो गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका अमेरिकी सरकार के तहत काम करने वाली एक मीडिया संस्थान थी कि 99% लोगों को निकाल दिया है। शिक्षा विभाग से 46%, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के 24%, एनर्जी विभाग के 13%, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज यानी IRS के 13%, कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी उपभोक्ता वित्तीय संरक्षण ब्यूरो के 12%, नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी राष्ट्रीय महासागर वायुमंडलीय प्रशासन के 11%, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी संघीय जमा बीमा निगम के 10%, नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के 10% और इसके अलावा CIA, FBI, CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण विभागों के सैकड़ों लोगों को एक झटके में बिना सोचे समझे निकाल दिया। मैरीलैंड राज्य के फेडरल जज थियोडरे
चुआंग ने डोजे और एलॉन मस्क द्वारा USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट को बंद करने के फैसले को संविधान के विरुद्ध माना है। जज के हिसाब से मस्क बिना सीनेट की मान्यता के गैर निर्वाचित सलाहकार हैं, मगर बिना सीनेट के मंजूरी के इस तरह के फैसले नहीं ले सकते हैं। हालांकि निकालने के कुछ ही दिन बाद अलग अलग विभागों के बहुत सारे लोगों को अलग अलग कारण से वापस बुला लिया गया। उनमें से एक कारण था कि जिन्हें निकाला गया था वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट थे और उनके बिना काम रुक गया था। अभी तक डोजे ने 56,230 लोगों को नौकरी से निकाला है, 75,000 लोगों को मजबूर किया है कि वो समय से पहले ही नौकरी छोड़ दें और करीब 1,46,320 और लोगों को निकालने का प्लान है। निकाले गए विभाग के लोगों ने कोर्ट में केस दायर किया है और डोजे की वैधता पर कानूनी सवाल खड़ा किया है और कोर्ट के फैसले का इंतजार वो भी कर रहे हैं और हम भी, ताकि आपको अपडेट कर सकें। ट्रंप के सत्ता में आने की बाद की घटनाओं से अमेरिका के लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके देश में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है और इसलिए वो अपने अधिकारों को लेकर ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। देखना यह है कि इस तरह के प्रदर्शन को सरकार कब तक चलने देगी, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने प्रोटेस्ट में शामिल लोगों को पहचानने का काम शुरू कर दिया है। ध्यान रहे, ऐसी ही चीजें हमारे देश में भी हो रही हैं। फर्क यह है कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर हो रही है। अमेरिका में मस्क की डोजे है और हमारे यहाँ अदानी और अंबानी का डोज है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी शेयर करें। रिसर्च में मेरा साथ राहुल ने दिया था और वीडियो को आप तक पहुंचा रहे थे हितेश और हमारे टीम के सबसे छोटे गुरिंदर। धन्यवाद।